नमस्ते प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता क्रमांक 4, जिसके कवि है गुलजार। कविता का नाम है किताबें। किताबें और मनुष्य का एक गहरा संबंध रहा है। प्रिय छात्रों, आज की इस कविता में किताबों की विशेषता, किताबें हमसे क्या कहना चाहती है, ये सारी बातें आज हम इस कविता में देखने वाले हैं। पद्य संपत्ति देखा जाए तो किताबों का पहले का जमाना और आज किताबों की स्थिति और आने वाले समय में आने वाली स्थिति, यह हमें देखना है। भारतीय संस्कृति के अनुसार अनादिकाल से पुस्तकों का और मानव का गहरा संबंध रहा है। आज जो कुछ हम लोग हैं पुस्तक की वजह से है। पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। पुस्तकों को हमने गुरु माना है। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथ हमारे गुरु। इसी तरह से पुस्तकों का संकलन हम देखते हैं कि कई परिवारों में, कई घरों में पुस्तकों के एक ग्रंथालय, एक लाइब्रेरी होती है। स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है और इसलिए हम ग्रंथों को हमारे गुरु मानते हैं। जिस तरह से हमारे शिक्षक से, अध्यापक से हमें ज्ञान मिलता है, उसी तरह से ग्रंथों से भी हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए हम ग्रंथों को हमारा गुरु मानते हैं। कविता का विवेचन देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तपती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। पहले कड़ी में किताबें हमसे बातें कर रही है कि आज किताबें जो है वो खुली नहीं है, बंद अलमारी में बंद है, कांच से वो हमें देखती है। उनकी हसरत है, हसरत का अर्थ है यहाँ पर इच्छा। किताबें हमें कहती है कि अब किताबों की हमारी महीनों तक मुलाकात नहीं होती है और उनकी शामें अक्सर उन अलमारियों में बंद हो जाती हैं। मतलब किताबें जो है हमसे बातें कर रहे हैं, वे उनका दुख दर्द हमें हमसे बांटना चाहते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें का अर्थ यहाँ पर मूल्य, कि जिनके से कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। प्रिय छात्रों, किताबें हमसे बात करती हैं कि पहले हम पुस्तक पढ़ते थे। यदि हमें पढ़ाई करनी है, कोई कहानी पढ़नी है, कुछ ज्ञान हमें प्राप्त करना है, हम तुरंत पुस्तक निकालते थे और पुस्तकों को हम पढ़ते थे। आज पुस्तकों की जगह संगणक ने ले ली है। हम संगणक को ओपन करते हैं, संगणक द्वारा हम किताबें पढ़ते हैं। मतलब आज किताबों की जगह संगणक ने ली है। यह उसका एक दुख है, दर्द है। वो सारे उधड़े हैं। कोई सफा पढ़ता तो इसकी निकलती सिसकियाँ। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई नहीं माने नहीं होते। प्रिय छात्रों, आगे पुस्तक कहते हैं कि सफा का अर्थ दिया यहाँ पर पन्ना, अल्फाज यानी शब्द। मतलब जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, एक एक पन्ना पलटते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। आज उन पुस्तकों पर धूल मिट्टी जम गई है। जैसे हम पन्ना पलटते हैं, उसमें से मिट्टी धूल निकलती है और यह उसका दुख है। पुस्तकों का कहना है कि हमें आप बंद अलमारी में बंद रखो, हमें खुला करो, हमको बाहर निकालो। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस जब्ती गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता जाता है पर्दे पर, किताबों से राती राब्ता कर गया है। किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। राब्ता यानी संपर्क। पुस्तकें हमें बताती हैं कि पहले हम पुस्तकों को पढ़ते थे, हाथ में लेते थे, हमारी उंगलियां उन शब्दों पर गिरती थी। लेकिन आज पुस्तकों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। कंप्यूटर खोलते हैं, क्लिक करने से, मतलब उंगलियों की जगह अब क्लिक ने ली है और वो हमारा जो संपर्क है किताबों से वो कम हो गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले
घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजमे में पढ़ा करते थे। छूते थे जल्दी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा ही। मतलब इसके पहले जब हम पुस्तक पढ़ते थे तो सोते सोते हम लेटकर पुस्तक पढ़ते थे, कभी उसको गोदी में लेकर पुस्तक पढ़ते थे, कभी घुटनों के सहारे हम सूरत बनाकर पुस्तकों को पढ़ते थे। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो कम हो गई है और पुस्तक और हमारा रिश्ता या नाता जो है वो कम हो गया है, उसमें दरिया आ गई है। मगर वो जो किताबें भी मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। बचपन में हम पुस्तकों के अंदर फूल रखते थे या कुछ चिट्ठी रखते थे, रुके का मतलब चिट्ठी, लेकिन वो जो उसमें एक अलग मज़ा रहता था। सूखे फूल जब हम निकालते हैं उन फूलों में भी खुशबू आती थी। हमको कुछ याद रखना है, कुछ बातें करनी है तो हम उसके अंदर चिट्ठी रखते थे। तो ये सारी जो बातें हैं वो अब नष्ट हो गई थे। इस तरह से किताबें इस कविता में कवि गुलजार ने पुस्तक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आज किताबों की स्थिति क्या है यह हमें बताने की कोशिश की है। लेकिन प्रिय छात्रों, किताबें हमारे गुरु हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है, उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर जो कृति पत्रिका है वो अगले स्थिति में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।